अगर हम आपसे ये सवाल करें कि 57 इस्लामी ममालिक में सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क कौन सा है, तो ज़्यादातर लोग फ़ौरन पाकिस्तान का नाम लेते हैं क्योंकि वो वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है, जबकि कुछ लोग सऊदी अरब को उसकी मुआशी ताकत और ऑयल वेल्थ की वजह से सबसे ताकतवर समझते हैं। लेकिन कुछ हलकों में ये भी महसूस किया जा रहा है कि ईरान का खित्ते में असर और रसूख मुसलसल बढ़ रहा है और वो मिडिल ईस्ट की सियासत में एक अहम और बाअसर किरदार अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या वाकई ईरान इस्लामी ममालिक में सबसे ताकतवर मुल्क है या ये सिर्फ एक मुबालगा आराई है? आज हम मुकम्मल तजिया करेंगे ईरान की जुग्राफियाई ताकत, ईरान की अस्करी ताकत, ईरान के कुदरती वसाइल और मईशत और आलमी दुनिया में ईरान का असर व रसूख, और साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ताकत के एतबार से कहाँ खड़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की और उसकी ताकत के असर की। ईरान का जुग्राफिया उसे मिडिल ईस्ट का कुदरती किला बना देता है। दुनिया का 20% तेल आबनाए हरमज से गुजरता है। उसका पूरा शुमाली साहिल ईरान के कंट्रोल में है। यानी ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो आलमी तवानाई सप्लाई पर नुमाया असर डाल सकता है। यही वो कार्ड है जिसकी वजह से अमेरिका भी ईरान से बराह रास्त जंग करने से घबराता है। ईरान का रकबा 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है। मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क, तीन तरफ ज़गरोस और अलबरस के पहाड़, एक तरफ दश्त लूद और दश्त कोयर के सहरा, ऊपर कैस्पियन सी। ईरान पर ज़मीनी हमला करके कब्जा जमाना फौजी लिहाज से तकरीबन नामुमकिन है। ये स्ट्रेटेजिक टेट जो इसराइल, सऊदी अरब या इमारात के पास हरगिज़ नहीं है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं ईरान की मईशत, कुदरती वसाइल की। ईरान के पास दुनिया के चौथे बड़े तेल के ज़खायर हैं, 157 अरब बैरल से ज़्यादा, और दुनिया के दूसरे बड़े गैस के ज़खायर हैं 33.9 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर पे। ये मुल्क 2024 में रोज़ाना 40 लाख बैरल तेल पैदा कर रहा था। 45 साल सख्ती और अमरीकी पाबंदियों के बावजूद इसकी मईशत चलती रही है। क्योंकि ईरान सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं करता, उसके पास बहुत बड़ी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, स्टील, ऑटोमोबाइल, नैनो टेक्नोलॉजी और मिसाइल इंडस्ट्री मौजूद है। सिपाही पासदारान इनकलाब मुल्क की 30% मईशत को बराह रास्त कंट्रोल करती है। यही वो अंदरूनी ताकत है जो ईरान को पाबंदियों में भी हमेशा जिंदा रखती है। तो अब हम बात करते हैं ईरान की अस्करी ताकत की। ईरान की कुल फौजी अफरादी कुव्वत 9,60,000 है, 6,10,000 एक्टिव, 3,50,000 रिजर्व। ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। असल ताकत पासदारान इनकलाब है। ये सिर्फ फौज नहीं, एक नजरियाती, मुआशी और सियासी इदारा है। इसके साथ साथ बेसिस फोर्स के भी लाखों रजाकार मौजूद हैं। पाबंदियों की वजह से ईरान की एयर फोर्स ज़रा कमज़ोर है। सिर्फ 188 फाइटर जेट हैं, वो भी पुराने, लेकिन ईरान ने इस कमज़ोरी को ताकत में बदल दिया है। आज ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल ज़खीरा है। शहाब, सिजील, खरमशहर 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा शाही ड्रोन्स जिन्होंने यूक्रेन जंग में रूस को बहुत सहारा दिया था। और ईरान की सबसे बड़ी खूबी, ईरान की सबसे बड़ी ताकत, ईरान का नज़रिया। तो अब बात करते हैं ईरान के नज़रिए की। और अब हम बात करते हैं ईरान की सबसे बड़ी ताकत, ईरान का नज़रिया। ईरान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसका रियासती मज़हब शिया है। ईरानियों की तारीख पर अगर गौर किया जाए तो ईरान में इससे पहले भी शिया हुकूमत कायम हुई थी, मगर वो 12 इमामों को मानने वाली नहीं थी। यानी कि असनाए अशरी मज़हब नहीं था। असनाए अशरी मज़हब की पूरी दुनिया में ये पहली रियासत है, और इसी रियासत से जो तसव्वुर इनके अंदर पैदा होता है वो शहादत है, कुर्बानी है। ये वो मोटिवेशन है जो अरबों डॉलर की F-35 जहाज़ खरीद कर भी नहीं मिलती। और इसी मोटिवेशन और नज़रियात ने ईरान को मज़ाहमत का महवर बनाया है। लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में अंसारुल्लाह यानी हौसी, इराक में हशदुल शाबी, शाम में बशारुल असद की हुकूमत, फ़लस्तीन में हमास। ये वो तंजीमें हैं जिनको ईरान की प्रॉक्सीज कहा जाता है, मगर हकीकत तो ये है कि ये ईरान की नज़रियाती इत्तेहादी हैं। और इसी वजह से तेहरान में बैठकर ईरान बगदाद, दमश्क, बैरूत और सना की पॉलिसी पर असरअंदाज होता है। 57 मुस्लिम ममालिक में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं जो बैक वक्त 4 दूसरे ममालिक के दारुल हुकूमतों में इतना गहरा असर रखता हो।
और अब हम बात करते हैं ईरान के आलमी ताल्लुकात पर। आलमी सतह पर चीन और रूस ईरान की ढाल हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में इसराइल के जरिए अपना असर रखता है। चीन और रूस का जवाब है ईरान। 2021 में चीन ने ईरान के साथ 25 साल $400 अरब का स्ट्रेटेजिक मुआहिदा किया। रूस ईरान को Su-35 जहाज, S-400 दिफाई निज़ाम और मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है। यूक्रेन जंग में ईरानी शाही ड्रोन ने रूसी फौज की मदद की। ये गठजोड़ है, इसलिए चीन और रूस कभी ये नहीं चाहेंगे कि ईरान को कोई नुकसान पहुँचे। और बस अब जाते जाते बात पाकिस्तान और सऊदी अरब की। सऊदी अरब के ऊपर अगर नज़र डालें, सऊदी अरब के पास कोई डिफाइंड निज़ाम मौजूद नहीं है। सऊदी अरब के पास अगर कोई चीज़ सिर्फ मौजूद है वो है ऑयल और गैस। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान इतनी कमज़ोर मईशत के बावजूद अगर खड़ा हुआ है तो शायद ये पाकिस्तानियों का जज्बा ही है, वरना पाकिस्तान एक एटमी ताकत होने के साथ साथ अपनी जोग्राफियाई अस्करी अहमियत भी रखता है। ताहम मुआशी चैलेंजेस इसकी मजमूई ताकत को ज़रूर मुतासिर करते हैं। तो फ़िलहाल हमें ऐसा लगता है कि आज के मौजूदा दौर में मुआशी तौर पर, जोग्राफियाई तौर पर और बैरूनी और आलमी ताकत की बुनियाद पर ईरान काफ़ी ताकतवर हमें नज़र आता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।